सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर के बाद अब कराची में एक और रिहायशी प्रोजेक्ट जो कि जेर तामीर है तिजोरी हाइट्स को गिराने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने गुलशन इकबाल में बनाए गए इस तिजोरी हाइट्स को 4 हफ्तों में गिराने, बुकिंग करवाने वालों को 3 माह में मुआवजा अदा करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के लिखे गए तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि 4 हफ्तों में पूरी इमारत गिरा दी जाए और इसका मलबा उठाया जाए। ये 4 हफ्तों का वक्त 29 अक्टूबर से शुरू होगा। तहरीरी फैसले में यह भी हुक्म दिया गया है कि बिल्डिंग गिराने से पहले तिजोरी हाइट्स की बुकिंग फाइलें कमिश्नर कराची की निगरानी में निकाली जाएं और कमिश्नर कराची बुकिंग फाइल्स की मुकम्मल इन्वेंट्री बनाएं। अदालती फैसले में साथ ही यह भी कहा गया है कि इन्वेंट्री में बुकिंग करवाने वालों के मुकम्मल पते, हिसाब दर्ज किए जाएं और इन्वेंट्री मुकम्मल करके कमिश्नर कराची रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं और बुकिंग करवाने वालों को 3 माह में मुआवजा अदा किया जाए। तहरीर फैसले के मुताबिक तिजोरी हाइट्स इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और अगर ऐसा ना किया गया तो तिजोरी हाइट्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि इमारत को गिराने और मलबा उठाने के काम की निगरानी कमिश्नर कराची के ज़िम्मे लगाई गई है। अभी नस्ला टावर गिरा नहीं है, उससे मुताल्लिक अभी फैसला जारी है कि वो किस तरह से गिराना है कि एक और इमारत को जो ज़ेर तामीर है उसको गिराने के अहकामात अब सामने आ गए और इसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी लगी होगी, लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा और उनको अब किस हद तक नुकसान उठाना पड़ेगा इसका बेहतर अंदाज़ा तो उन्हीं को होगा। लेकिन एक बार फिर जो मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सज़ा से मुताल्लिक कहीं कोई ऐसी ख़ास बात इस फैसले में हमें नज़र नहीं आई है। आरिफ जीवा साहब साबिक चेयरमैन आबाद के हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि अब इस तरह के फैसलों के बाद कराची की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरफ जा सकती है, लोगों का एतमाद किस हद तक मुतज़लज़ल हो सकता है। तो आरिफ साहब, जाहिर है ये एक और इमारत गिरेगी, इसमें भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, गो कि उनको 3 माह में मुआवजा वो एक साथ मिले या टूट कर मिले, लेकिन ज़ाहिर नुकसान तो उनका किसी हद तक होगा। तो लोगों का नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सज़ा मिलते हम नहीं देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में किसी को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह कि अभी ये दूसरी बिल्डिंग और फिर जो है मेरा ख्याल है कोई हाई कोर्ट ने भी कुछ बिल्डिंग्स के ऑर्डर्स पास किए हैं। जी, कहने का मकसद ये है कि हम पहले भी कहते रहे, कई सालों से ये बात कर रहे हैं। देखें, बात ये कि इसका जो है वो तिजोरी हाइट्स का जो है वो लैंड का इशू आया, रेलवे ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ लोगों को भेज दिया गया, उसकी अप्रूवल हो गई। उसके बाद रेलवे जो है वो कोर्ट में गई कि जी ये लैंड हमारी है और उसके बाद जो है सारा प्रोसेस शुरू हुआ, कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया। बात कहने की ये कि जिस वक्त ये कोई भी प्रोजेक्ट, जो मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, कि किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का प्रोसेस जब शुरू होता है तो अगर लैंड का लेसर जो है वो डीसी है, अगर उसका जो लेसर है वो डीसी है, तो डीसी पहले उसका लेआउट फॉरवर्ड करता है और लैंड की ओनरशिप को जो है वो इंडोर्स करता है डीसी के, जी ये लैंड जो है ये क्लियर टाइटल है। और उसके बाद वो जो लेआउट है वो फॉरवर्ड होता है जाके मास्टर प्लान केडीए के अंदर। वहां से मास्टर प्लान से जो है वो उसका जो है वो लेआउट पास होता है, उसकी लैंड की वेरिफिकेशन दोबारा होती है, वही मास्टर प्लान दोबारा उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स को जो डीसी ने फॉरवर्ड किया होता है उनको दोबारा कंफर्मेशन, उनकी रिकन्फर्मेशन करते हैं कि जी आपने इनको अप्रूवल दी है, ये इंटैक्ट है। वो कहते हैं जी हाँ इंटैक्ट है। फिर ये प्रोसेस होता है, मास्टर प्लान उसको अप्रूवल देता है, उसके बाद ये जाती है एसबीसीए के अंदर। एसबीसीए दोबारा डीसी को और मास्टर प्लान के डीजी को लेटर लिखता है कि जी ये जो है आपने दोनों इदारों ने जो अप्रूवल दी है ये इंटैक्ट है। वो कहते हैं हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है और ये सही, हमने अप्रूवल दी। उसके बाद वो एसबीसी से अप्रूवल होती है। कहने का मकसद ये कि इतने सारे प्रोसेस होने के बाद अगर कोई जाके कोर्ट के अंदर या किसी जगह पे जाके जब ऑब्जेक्शन दायर करते हैं तो उसकी देखें उसमें बिल्डर कहाँ से कसूरवार है। बिल्डर तो हर जगह ये कहा जाता है जी बिल्डर ने 2 नंबर जमीन पे बेच दिया। भाई बिल्डर ने जब जमीन अगर 2 नंबर थी तो उसको इदारों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया उसके ऊपर। बिल्कुल। फिर उसने जब एनओसी फॉर सेल लिया, इतना बड़ा इश्तिहार एसबीसीए लगाती है अखबार में, मास्टर प्लान लगाता है, जब उसका लेआउट प्लान अप्रूव होता है तो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो है वो केडीए का वो अखबार में एक इश्तिहार देता है कि हम इनका जो है वो लेआउट प्लान अप्रूव करने जा रहे हैं, किसी को एतराज अगर है तो 15 दिन के अंदर मुतला करें। फिर उसके बाद एसबीसीए का प्रोसेस है डिजाइन सेक्शन का, वो इश्तिहार लगाते हैं कि जी हम ये एनओसी को दे रहे हैं। तो आरिफ साहब, फिर ये अगर ज़ाहिर ज़मीन मुतनाज़ होती है, किसी और की मिल्कियत है, किसी सरकारी इदारे की मिल्कियत में होती है, तो फिर ये एसबीसीए केडीए वाले फिर ये किस तरह से अप्रूवल्स और एनओसी जारी कर देते हैं? ये कहीं कोई सियासी असर रसूख आड़े आ जाता है, जिस तरह तिजोरी हाइट्स से मुतालिक भी एक सियासी शख्सियत का नाम लिया जाता है,
तो ये इस तरह का कोई असर रसूख होता है जिसकी वजह से फिर इन्हें एनओसीज भी जारी करने पड़ते हैं, सारे अप्रूवल्स भी देने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पिछले 4-5 सालों से कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ये भी काम होता रहा है। मैं भी एक उसका जो है वो थोड़ा-सा, मुझे भी उसमें एक तकलीफ हुई। फिर मैंने जो है वो मैं तकरीबन कमिश्नर साहब के पास तक गया कि अब वहाँ पे काफ़ी ज़मीनें जो है उन्होंने डबल अलॉटमेंट कर दी। यानी अगर मैं उसका ऑनर हूँ तो मेरी ऑनरशिप के ऊपर किसी और की ऑनरशिप डाल दी है। अच्छा। ये कई केसों में हुआ और ये केस आएंगे, अभी बहुत सारे केस आएंगे। अच्छा। ये एक केस नहीं है, ऐसे कई केस हैं। अभी ये आप समझ लें कि आप इसके ऊपर ये जो पिंडोरा बॉक्स खुला है, तो इसके ऊपर आप जो है वो, मैं समझता हूँ अगले प्रोग्राम में आपको तवातुर से प्रोग्राम होंगे आपके, और कुछ ना कुछ वक्त उसको आपको इसी काम के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये अभी एक बहुत बड़ा, अगर ये कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और कोर्ट इसके ऊपर सीरियस है और इन केसों को जो है वो टेकअप कर रही है, तो ऐसे बहुत से आपके सामने प्रोजेक्ट्स आएंगे। सही। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यही बात हम कई सालों से कर रहे हैं कि कराची के अंदर, खास तौर पे कराची के अंदर, ये जो लैंड का टाइटल है इसको जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, और इसके ऊपर जो है वो कुछ इदारे के लोग जो है इसमें डबलिंग कर रहे हैं, और लोगों को जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है कब्जा माफिया आया, लैंड ग्रेबर आया, तो उसने जमीन पे कब्जा किया, तो फिर जो है वो जो बिल्डर ने जमीन ली थी उसका जो है वो बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब वो जो आरिफ साहब, ज़ाहिर है अदालती ऑर्डर्स के बाद भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान, जो बुनियादी नुकसान, वो तो एक आम खरीदार का ही हो रहा है। एक आम खरीदार जब जाता है वो सिर्फ एनओसी पर भरोसा करके मुतल्लिका इदारे की, और वो उस बुनियाद पर फ्लैट को बुक करवा लेता है। अब इन फैसलों के बाद और इन कार्रवाइयों के बाद उस एनओसी की क्या वैल्यू रह गई है, चाहे वो एसबीसीए का वेरीफाइड एनओसी हो, लेकिन ज़ाहिर है ये जितने फैसले आ रहे हैं जिन बिल्डिंग्स के खिलाफ, ये भी तो एनओसी हासिल करने के बाद ही तामीर के मरहले में गई, तो उसकी हैसियत, उसकी वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म। एक आम खरीदार का जो एक भरोसा है, एतबार है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिल्डर्स पर से और उस पूरे कंस्ट्रक्शन के काम पर से। देखिए, खरीदार का ट्रस्ट तो हम पे से उठ रहा है, जो बिल्डर डेवलपर से उसके ऊपर से उठ रहा है। अच्छा, बिल्डर जो है वो एक ज़मीन परचेज करता है या एक ज़मीन लेता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जो है वो बगैर किसी गवर्नमेंट को फीस दिए या बगैर कोई अंडर टेबल पैसे दिए उसकी अप्रूवल हो जाती है। उसको अंडर टेबल पैसे भी देने पड़ते हैं। जब प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होती है, तमाम मीडिया पे उसके इश्तिहार चलते हैं, उसका सोशल मीडिया पे इश्तिहार चलते हैं, उसकी आउटडोर कैंपेनिंग होती है, उसका करोड़ रुपया उसमें लगता है जब वो प्रोजेक्ट शुरू करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सेल करता है, पब्लिक से पैसे लेता है, तो वो पैसे घर नहीं ले जाता, वो पैसे जो है उधर उस कंस्ट्रक्शन में पैसे जो है एक्सपेंस होते हैं। अब आपने तिजोरी हाइट्स का तस्करा किया, उसका भी एक स्ट्रक्चर खड़ा है, तो वही एंड यूजर से पेमेंट लेके उन्होंने वहां पे स्ट्रक्चर जो है उसका जितना परसेंट भी वो तैयार हुआ है वो पब्लिक से पैसे लेके जनरेट करके। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कि वहां पे ब्रिज फाइनेंसिंग होती है कि जी लैंड की कॉस्ट में भी जो है वो बैंक फाइनेंस करते हैं। अगर आप 10% आप पेमेंट करते हैं लैंड कॉस्ट में, 70-80% बैंक फाइनेंस करता है। फिर उसके अलावा जब आप उसको सेल करते हैं तो क्लाइंट को भी 90% का जो है वो फाइनेंस करके देती है दुनिया में। यहाँ तो सारा कुछ एक बिल्डर का, और दूसरा जो है वो जो यूजर, जो एंड यूजर है, जो ये तकलीफ उठा रहा है, उसका ही होता है। उसका अब एतमाद आप कह रहे हैं उठ जाएगा, मैं तो ये वर्ड कह रहा हूँ कि उठ चुका है। अच्छा। कराची के अंदर उठ चुका है, एक आम बायर का, एक क्लाइंट का एतमाद उठ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।